पैदल का मार्ग अपना रहे हैं, सीढ़ियों का मार्ग अपना रहे हैं। और देखिए कितनी शानदार स्तूप है, बंदर से ज़्यादा कुत्ता है। पहाड़ की चोटी पर ये कितना शानदार स्तूप, शानदार ये बौद्ध स्तूप और बहुत ऊंचाई पर है ये। अभी अंदर चलकर देखते हैं। बिल्कुल सेम ये वैसा ही बना हुआ है, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही बना हुआ था वाइट मार्बल से, जो कि बहुत ही शानदार है। और देखिए कितनी अच्छी प्यारी लोकेशन है इस बौद्ध विहार की और इस पूरे राजगीर है। और ये सामने से देखिए जापानीज बुद्धा टेम्पल। राजगीर के इस मार्ग पर ट्रॉली की व्यवस्था है। अगर कोई ऊपर इस ट्रॉली से जाना चाहे तो मात्र 120 रुपये में ऊपर जा सकता है। लेकिन हम जो है वो पैदल का मार्ग अपना रहे हैं, सीढ़ियों का मार्ग अपना रहे हैं। राधे राधे, राम राम। विश्व शांति स्तूप। और ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का, और ये बहुत ऊंचाई पर है। बहुत ऊंचाई है, बहुत ही। 2024 आज 10 सितंबर 2024 को हम भगवान बुद्ध के दरबार राजगीर पर चढ़ रहे हैं। दारू पी रहा है, बोतल पी रहा है। ये है राजगीर का बौद्ध स्तूप और बहुत ही ऊंचाई पर है ये। हाँ, इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा है। चढ़ने में लगभग हमें 1 घंटा लग गया है नीचे से ऊपर आने में। और देखिए कितनी शानदार स्तूप है, बंदर से ज़्यादा कुत्ता है। पहाड़ की चोटी पर ये कितना शानदार स्तूप वाइट कलर में बना हुआ है तथागत बुद्ध की स्मृति में। शानदार ये बौद्ध स्तूप और तथागत बुद्ध की स्मृति में जानेंगे अभी हमारे मान्यवर आज़ाद बौद्ध जी से इसके विषय में। राजगीर का ये शानदार बौद्ध स्तूप और पूरा सफ़ेद कलर में, वाइट कलर में, गोल्डन कलर में बीच में तथागत बुद्ध की प्रतिमा, और ऊपर देखिए गोल्डन कलर का, और ये पूरा प्योर गोल्ड का है, लगभग 2.5 टन का। और ये देखिए सिंह, बहुत ऊंचाई पर है ये। अभी अंदर चलकर देखते हैं। राजगीर विश्व शांति स्तूप और शाक्य मुनि भगवान तथागत के शांति संदेश के स्मरण में ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है जैसे कि हमने लुम्बिनी में जापानीज बुद्धा टेम्पल जो देखा था, बिल्कुल सेम ये वैसा ही बना हुआ है। वहाँ पर भी सेम ऐसे ही बना हुआ था वाइट मार्बल से, और उसके चारों दिशाओं में तथागत बुद्ध की गोल्डन उसमें मूर्ति बनी लगी हुई थी, तथागत बुद्ध की स्टैचू। और हम बिहार के राजगीर स्थान पर, जो राजगीर है विश्व शांति स्तूप के नाम से फेमस है पूरी दुनिया में, और उस स्तूप पर हम जो है यहाँ पर आए हैं जहाँ पर तथागत बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उसके बाद गृह त्याग करने के बाद तथागत बुद्ध ने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आए
और यहाँ पर आने के बाद वो जो 5 परिव्राजक थे, उन 5 परिव्राजकों को तथागत बुद्ध अपने साथ लेकर चले। ये तथागत बुद्ध की विश्राम आराम करते हुए की स्थिति में तथागत बुद्ध की गोल्डन कलर की स्टैचू, जो कि बहुत ही शानदार है। ये चारों दिशाओं में तथागत बुद्ध की है और ये सेम ऐसी है जैसे हमने लुम्बिनी में जापानीज़ बुद्धा टेम्पल में देखा था। बस फ़र्क इतना है कि वो नीचे था और ये बहुत पहाड़ी पर, ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसके विषय में मान्यवर हमारे जो आज़ाद बौद्ध जी हैं, उनसे और डिटेल में जानेंगे इसके विषय में नीचे चल के। ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, ये जापान के लोगों ने बनवाया है। और ये जो स्तूप है, तो इसके पीछे की ये कहानी है कि सिद्धार्थ गौतम ने जब गृह त्याग किया था तो वो यहाँ राजगीर आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने एक घास फूस की एक झोपड़ी बनाई थी। ये 5 पहाड़ियों का एक स्थल है, यहाँ 5 पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर उन्होंने झोपड़ी बनाई थी। तो यहाँ पर उनको 5 परिव्राजक मिले थे, जिनका नाम था अश्वजीत, महानाम, कौंडिन्य, वप और भद्दिक। ये 5 परिव्राजक उनको मिले थे। तो इन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ गौतम को देखा। तो चूँकि जो परिव्राजक बनते थे वो बुजुर्ग अवस्था में बनते थे, युवा अवस्था में नहीं बनते थे। और सिद्धार्थ गौतम युवा थे, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नौजवान युवा कैसे परिव्राजक बन गया। तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम से पूछा कि भाई आपका गृह त्याग का क्या कारण है। तो सिद्धार्थ गौतम ने उनको कारण बताया कि रोहिणी नदी का जल विवाद हुआ था और उस विवाद का जो निपटारा था वो मैं शांति से करवाना चाहता था कि 2 व्यक्ति शाक्य संघ की तरफ से चुने जाएं, 2 व्यक्ति कोली संघ की तरफ से चुने जाएं और ये चारों व्यक्ति 5वें व्यक्ति को चुने। और ये 5 व्यक्ति मिलकर के जो निर्णय ले लेंगे वो शाक्य संघ को भी मान्य होना चाहिए होगा और कोली संघ को भी मान्य होगा। तो ये सिंपल तरीके से बातचीत के माध्यम से उस झगड़े का, जो रोहिणी नदी के जल विवाद का झगड़ा था, उस झगड़े का निपटारा सिद्धार्थ गौतम करवाना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आखिरकार उनको गृह त्याग करके परिव्राजक बनना पड़ा। ये कहानी उन्होंने जब 5 परिव्राजकों को बताई तो 5 परिव्राजकों ने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या आपको ये पता है कि आप वहाँ से जब गृह त्याग करके आ गए तब वहाँ क्या हुआ। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मुझे नहीं पता। तब उन 5 परिव्राजकों ने उनको वहाँ का संदेश दिया था कि जैसे आप उस समस्या का हल करना चाहते थे उसी तरीके से उस समस्या का हल हो गया है। तो अब आपको परिव्राजक बने रहने का आपके पास कोई कारण नहीं है, आप चाहे तो अब वापस घर जा सकते हैं। तो ये शांति का संदेश उन 5 परिव्राजकों ने दिया था। लेकिन बाद में सिद्धार्थ गौतम ने इस पर चिंतन किया, मनन किया कि हाँ, अब मेरे पास तो कोई कारण ऐसा बचा नहीं है, तो क्या मुझे घर चले जाना चाहिए या परिव्राजक ही बने रहना चाहिए। तो जब उनने इस पर चिंतन किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो समस्या है, एक राजा दूसरे राजा से जो लड़ता है, ये जो समस्या है ये तो कभी कभार की समस्या है। एक देश का दूसरे देश से झगड़ा होता है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है, ये तो कभी कभार होता है। लेकिन भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग से लड़ रहा है, एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से लड़ रहा है, जाति जाति में झगड़ा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल खोजा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर सिद्धार्थ गौतम उनको जवाब देते हैं चिंतन करने के बाद कि मेरी जो समस्या थी वो समस्या तो हल हो गई, लेकिन अब मेरी जो समस्या है उसने व्यापक रूप ले लिया है। अब मुझे उस व्यापक समस्या का, बड़ी समस्या का हल खोजना है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता, अब मैं परिव्राजक ही बने रहना चाहता हूँ। तो ये वही स्थान है जहाँ सिद्धार्थ गौतम रुके थे। यहाँ बार बार सिद्धार्थ जब वो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तब भी तथागत गौतम बुद्ध जब वो बुद्ध बन गए थे तब भी वो यहाँ आए। उन्होंने लगभग यहाँ पर 5 वर्षावास भी किए हैं, ऐसा भी जिक्र उनका हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये सामने से देखिए जापानीज़ बुद्धा टेम्पल, और बहुत
बहुत ही शानदार ये बुद्धा टेम्पल है। कभी भी आप राजगीर पर आए तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। और ये सामने देखिए विश्व शांति बौद्ध स्तूप। तो आप कभी भी अगर यहाँ आएँ राजगीर में इस विश्व शांति बौद्ध स्तूप पर, तो यहाँ पर भी ज़रूर आएँ इस बुद्धा टेम्पल पर। ये जापानीज़ बुद्धा टेम्पल है, बौद्ध विहार है, जो कि राजगीर के जो बौद्ध विश्व शांति बौद्ध स्तूप है उसके जस्ट बराबर में ये जापानीज़ बौद्ध विहार है। और इस बौद्ध विहार में बिल्कुल जापानीज़ जो कि महायान शाखा है बुद्धिज़्म की, वहाँ पर जो है जापानीज़ बौद्ध विहार बनाया हुआ है उन्होंने अपनी स्टाइल में। और ये काफ़ी शानदार है। और देखिए कितनी अच्छी प्यारी लोकेशन है इस बौद्ध विहार की, और इस पूरे राजगीर है और राजगीर के स्थान की। और पीछे देखिए आप, पीछे पानी का तालाब है, पहाड़ी हैं शानदार, और बहुत काफ़ी ऊंचाई पर है। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर हम इस वीडियो से को बना रहे हैं इस जापानीज़ बौद्ध विहार में। दाना वेरमणि सिक्खपदं समादियामि।